जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ माताओं से बात किया, ब्रह्मोत्सव में आई हुई हैं और 2 माताएं हमारी कुछ कुछ सेवा में लगी हुई थी और पकड़ में आई है वर्षा माता जी और धर्मा माता जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कैसे छूट जाएंगी हमारे शिकंजे से। तो वर्षा माता जी से शुरू करते हैं। माता जी आप बताओ, आपका नाम सब लोग ले रहे थे, वर्षा माता जी हमें लेकर के आए। वर्षा माता जी आप कैसे आए इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में? मैं आई अपने मामा के थ्रू। मामा कौन है? मामा आपके? मेरे मामा का नाम है हरिमोहन दास। हमें तो लगता है कि हम सबको अपना मामा बना लेना चाहिए, हरिमोहन प्रभु जी को। हरि बोल। तो जब मामा कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए थे तो सारा परिवार उनके विरुद्ध था और हम बच्चे थे, मैं उनकी बहन की बेटी हूँ। तो हम तक जो न्यूज़ आती थी बड़ों के थ्रू तो उनको बहुत अच्छी नहीं थी। हम लोग सोचते थे कि जैसा बड़ों को हम लोग फॉलो करते ही हैं, तो हमने भी बहुत अच्छा मामा का बारे में बनाई नहीं थी इमेज। लेकिन भगवान की कृपा हुई और मेरे नाना की डेथ हो गई। ठीक है, तो मेरे नाना की डेथ हुई तो व्यवहार में हमको आना पड़ता है। तो इस वजह से हम लखनऊ आए मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चे के साथ। तो हम तीनों लखनऊ आए और जैसे मैंने मामा के मंदिर में, उस समय मामा जैसे कि बताते हैं ना कि सूतक लग जाता है और पूजा नहीं होनी चाहिए और ये वो, लेकिन मामा ने हमको बताया कि शास्त्र में तो ये है कि सूतक का मतलब होता है शोक। अगर किसी को शोक है तो वो भगवान की पूजा नहीं कर सकता। करेक्ट। हाफ हार्टेडली कैसे करेंगे? क्योंकि भगवान को तो पूरा मन देना है। पूरा मन देना है। हाँ। करेक्ट। तो मामा ने कहा हमें शोक नहीं है, हमारे पिताजी बहुत अच्छा जीवन जी के गए हैं, प्रभुपाद को फॉलो करते थे, इतना अच्छा जप करते थे, उनके जाने का मुझे कहाँ दुख होने वाला है। बात है। तो हम भगवान की सेवा करेंगे। जो मंदिर में आल्टर भी खुला रहता था, सुबह से लेकर सारी सेवाएं भी होती थी, मंगल आरती, भागवत की मामा क्लास करते थे। घर में ही 3 लोग बैठे करते थे, बाहर से जिस समय कोई नहीं आता था सुनने के लिए। तो क्योंकि हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं तो करीब 100 ब्राह्मण वहाँ इकट्ठे थे और उन कर्मकांडी ब्राह्मण भी थे। उनमें से कुछ नौकरी पेशा होंगे, कुछ भी, लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि वो तो सबको सिखाते हैं सूतक है, ये नहीं करना वो नहीं करना। तो भागवत की क्लास 8:30 होती थी और इसे मैं प्रभुपाद की कृपा कहूँगी, महाप्रभु की कृपा, क्योंकि वही अगतिर गति है कि मुझे उस समय लगा कि मुझे क्लास में जाना चाहिए। मैं बताऊँ उस समय 100 के ऊपर लोग थे, कोई क्लास में नहीं बैठता था। जितनी देर 1 घंटा मामा क्लास करेंगे उतनी देर बाहर बैठ करके और मामा की निंदा होती, सब लोग मिलकर निंदा करते। पता नहीं, मतलब मुझ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कह सकूं कि मैं गई, लेकिन कृपा हुई है तो मैं गई और मैंने उन सब का मामा के साथ होकर उन सब की निंदा को बर्दाश्त किया। शायद वही एक चीज़ अच्छी की होगी बस इसीलिए जो प्रभुपाद मुझसे खुश होंगे, बाकी मैंने आज तक कुछ अच्छा नहीं किया। मैं उनको खुश करने के लिए और मैं गई और पहली बार मुझे आज तक वो श्लोक याद है कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज अहैतुकी अप्रतिहता यया आत्मा सुप्रसिद्धति। ये श्लोक मामा उस समय कर रहे थे, 1 महीने से श्लोक चल रहा था। वो इतनी डीप स्टडी करते हैं, आपको तो पता ही है। यस। तो 1 महीने से चल रहा था और वो श्लोक मैंने वहाँ पर सुना और वो श्लोक भागवत का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोकों में आता है। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि भक्ति वास्तव में होती क्या है, किसकी होती है। पहले तो भक्ति के साथ ये देवी देवताओं के नाम जोड़ना ही गलत है, वो मुझे पदापाद में चला है ना। और मैं देवी भगवती की भक्त थी क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था। उसके बाद मैं औरों की भी भक्ति की मैंने, जो हमारे घर में जो लोग बड़े बड़े करते चले गए, हम बच्चों को पुश करते चले गए। शास्त्रों में रुचि थी ना बहुत, तो मैं पढ़ा करती थी जब, तो दुर्गा देवी के भक्त थे। तो हमको जब नवरात्रि आती थी तो हमको कहा जाता था सब बच्चों को कि सप्तशती पाठ करो जाकर। और जब मैं वहाँ पढ़ती थी तो मैंने ये देखा दुर्गा सप्तशती पाठ करते समय कि दुर्गा को क्रोध हो रहा है, मारने की बातें हो रही है, उधर इसको मारा उसको मारा। तो मेरे अंदर कहीं ये चीज़ था कि जो पूर्ण है, जो परमेश्वर है, जिसको आप परमेश्वरी मान रहे हो, उसके अंदर ये अवगुण क्यों? क्रोध तो खराब चीज़ होती है, हमें तो यही पता था, और इनके अंदर दिखाई दे रहा है। यानी कोई ऐसा होना चाहिए
कि जो कंप्लीट कंप्लीट जिसमें कोई भी अवगुण ना हो। हाँ। तो वहाँ से मैं थोड़ी नास्तिक होने लगी कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है। फिर हमारी दादी माँ जाया करती थी जहाँ सत्संग में, वहाँ गुरु नानक के सत्संग हो रहे हैं तो उनकी कथाएं सुन रही हूँ, तो वहाँ भी मुझे कंप्लीटनेस नहीं दिखाई दे रही है। और हमारी बड़ी मम्मी कुछ अलग दिशा में जाती थी, वो मेरे को वहाँ ले जाती थी, तो वहाँ भी मुझे नहीं अच्छा लगता था। मतलब मैं सब में कुछ ना कुछ दोष देख पा रही थी और सही क्या है वो पता ही नहीं था। Satisfaction नहीं आ पा रहा था, हाँ। कंप्लीटनेस नहीं आ पा रहा। और सही क्या है वो भी पता नहीं है, Right, लेकिन right. ये गलत है ये पता चल रहा है। बट जैसा कि आप बता रहे हो हरिमोहन प्रभु जी की क्लासेस में ही हम लोगों ने सुना है ये सारे देवी देवता जो हैं ये सब परम वैष्णव हैं। हाँ। और इनके अंदर जो कुछ भी कमियां दिखती हैं वो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वो हमें समझना चाहिए कि अगर देवी देवताओं से भी ये गलतियां होती हैं तो हम मनुष्य कितने कमजोर हैं। और जब तक कि हम भगवान की शरणागति को, चरणों को टाइटली नहीं पकड़ेंगे तब तक इधर से छूटेंगे नहीं। और दुर्गा देवी हमें पनिश करती हैं कि मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, क्योंकि साधु संग करो। प्रभुपाद की जो भगवत दर्शन है उसमें है कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ नहीं कृष्ण वहाँ है माया का अधिकार। तो देवी देवता इनफैक्ट हमें पुश करते हैं, हमें बताते हैं इधर नहीं आओ, उधर जाओ, राइट रास्ता वो है। सो लेकिन हम लोगों के घरों में तो हमको यही बताते हैं ना कि ये सुप्रीम है। करेक्ट करेक्ट तो मैं सुप्रीम नहीं देख पा रही थी। हाँ, सुप्रीम दिक्कत ये हो रही थी। और आपको आपके मामा जो कि भक्त हैं, हाँ। एक भक्त के माध्यम से ही हमारी जो जीवन की शंकाएं हैं जो हमें कहीं से नहीं, क्योंकि हम किसी से पूछेंगे वो कुछ बताएगा। अकॉर्डिंग टू मी प्रभुपाद सेज ना हु आर यू। सो हमें तो अकॉर्डिंग टू शास्त्र चलना है, अकॉर्डिंग टू साधु चलना है और अकॉर्डिंग टू गुरु चलना है। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी वर्षा माता जी। और हमारे साथ धर्मा माता जी हैं। माता जी आप बताइए आप कहाँ से आई हैं और आप कैसे आई कृष्णा कॉन्शियसनेस में? एक्चुअली मैं द्वारका से हूँ। हरि बोल। हाँ, और मेरे पापा इस्कॉन में ही थे, तो बहुत सालों से सेवा कर रहे थे। मैं जब से समझदार हुई तब से मैंने देखा कि पापा तो भक्ति में ही, पहले द्वारकाधीश के मंदिर में फिर इस्कॉन में, पूरा दिन उसका उसी में खत्म होता है। तो उससे मैंने प्रभुपाद का रूटीन ऐसा है ना कि इधर उधर भाग नहीं सकते हैं। उससे सीखा, लेकिन वो डीप नॉलेज तो मुझे कुछ था नहीं। फिर वो भगवान के घर चले गए, फिर मैं राजकोट आ गई। तो यहाँ इस्कॉन में जॉब करती थी, तो यहाँ 2-3 साल में भगवान से रोज प्रार्थना करती कि मुझे कोई ऐसा दो कि मुझे सिखाए कुछ। 3 साल तक तो कुछ नहीं हुआ, फिर माता जी मुझे मिली। अरे जय श्री प्रभुपाद। अभी कल हम लोगों ने कथा में सुनी थी कि रघुनाथ दास जी को जो है 2 साल तक वापस कर दिया जा रहा था, वापस कर दिया जाता। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वास होना जरूरी है और धैर्य होना जरूरी है और सहन शक्ति होनी जरूरी है। तो आपके साथ वो चीजें हुई और फिर आपको जो है वर्षा माता जी एज ए प्रसाद मिल गई। प्रसाद मिल गई और वही आजकल आज तक मुझे जो सीखी हूँ मैं, वही सिखाती हूँ। और फिर मामा से इस बार पहली बार मैं मिली, लेकिन उसके लेक्चर माताजी ने बताया कि उसके लेक्चर सुना करो, तो उसके लेक्चर सुनती हूँ। इस तरह से मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कैसा लगता है आपको? आप तो द्वारकाधीश के पास रहती हैं। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा लगता है और शांति भी मिलती है। हमें भी कभी बुलाइए द्वारकाधीश से दर्शन कराने के लिए। मेरे साथ ही आ जाओ। हरि बोल हरि बोल। तो ये हमारी छोटी सी गपशप थी वर्षा माता जी के साथ और धर्मा माता जी के साथ। आई एम श्योर सबको बहुत मजा आ रहा होगा। सब सोच रहे होंगे कि पूना क्यों ना हम भी आ गए, लेकिन हम आपके पास पूना को लेके आए हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare, Hare Rama,